जो दूसरी डेफिनेशन है वो है वो सब्सटेंस that cannot be broken into simpler substance। ये हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है। डेफिनेशन नंबर 2 कि वो सब्सटेंस जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंगल सब्सटेंस। बात वही है कि एक एलिमेंट को, जो सब्सटेंस हमारे पास जो भी एलिमेंट है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे क्लोरीन है, चाहे नाइट्रोजन है, हम उसको मजीद सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन दे सकते हैं, नाइट्रोजन स्प्रेडिंग टेबल में 118 एलिमेंट से आप सिंबल के साथ भी बता सकते हो कि दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। इसको मजीद हम ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। अगली जो हमारे पास जो है, अगर हम इसकी एलिमेंट्स की बात करें, जब एलिमेंट के बारे में इसमें डिस्कवरी शुरू हुई तो स्टार्टिंग पे जो अर्ली एज में इन पे जब काम किया गया तो जस्ट 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। वो जो 9 एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास अगर गोल्ड, लेड, कॉपर एक्सेट्रा, टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं। लेकिन 19वीं सेंचुरी में, इन 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में जो एलिमेंट हमारे पास थे वो थे दैट 63 एलिमेंट्स। 19वीं सेंचुरी में इस पे मजीद काम हुआ था। 19वीं सेंचुरी में 19 कितने थे हमारे पास एलिमेंट? 63 एलिमेंट 19वीं सदी में। बट जो अभी पीरियोडिक टेबल पे मॉडर्न जो है, इस पे जो डिस्कवरी जो इस पे काम किया गया, इसके बाद अब जो है नाउ एलिमेंट्स इन टोटल 118 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो अब हमारे पास कितने हैं? 118 एलिमेंट्स। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है 118 एलिमेंट्स। आ सकता है पंजाब बोर्ड, जेके बोर्ड, किसी बोर्ड में भी आ सकता है। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर नाउ, अब हमारे पास इतने डिस्कवर हो चुके हैं। ये हमारे पास होगी डेफिनेशंस और एलिमेंट्स टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने हैं। अब जो नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं वो एलिमेंट्स को कहाँ पे, एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं या इसकी अकरेंस कहाँ पे। तो आप हेडिंग भी दे सकते हैं, अकरेंस हेडिंग दे सकते हैं आप अकरेंस की। अकरेंस कहाँ पे हुकूक की जरूरत है। देखें एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। नंबर 1 हमारे पास अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट उसके बाद एटमॉस्फेयर के अंदर भी पाए जाते हैं। और इसी से हमारे पास ओशन में भी, ओशंस में भी फाउंड, ओशन में भी पाए जाते हैं। तो अब एलिमेंट्स, अगर हम एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर आप किसी बुक में टेबल दिया होगा, किसी बुक में नहीं दिया होगा, अगर फिर भी नहीं, जिस बुक में नहीं दिया हुआ तो फिर भी आप समझें। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर है 21% है। अगर हम ओशन की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन है 86%। और अगर हम आकाश की बात करें तो 47, तो 47 हमारे पास है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 47%, एटमॉस्फेयर के अंदर 21% और 87% हमारे पास क्वेश्चन है। तो परसेंटेज एलिमेंट्स की डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है, डिफरेंट प्लेस। इसी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 47, एटमॉस्फेयर में 21, क्वेश्चन में 87। इस तरह नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन की अगर बात करें उसमें 70, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो है आई थिंक 78%। और
उसके बाद एलिमेंट्स की डिवीजन कैसे की गई कि एलिमेंट्स किस तरह के हो सकते हैं, क्या वो एक ही तरह के हो सकते हैं। हमने बोला सिंपलर सब्सटेंस डेफिनेशन हो गया क्लियर। अब हम अगर बात करें कि हमें कैसे दिखाई देंगे, किस तरह के हो सकते हैं, किस टाइप किस फॉर्म में हो सकते हैं, किस स्टेट्स में हो सकते हैं, यूँ कह सकते हैं। तो स्टेट हमारे पास ये एलिमेंट्स 3 तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, और दूसरी चीज हमारे पास गैस फॉर्म। अगर पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ब्लॉक S, P, D और F। जो हमारे पास S ब्लॉक है इसमें हाइड्रोजन के अलावा सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में मेटल हैं। फिर हमारे पास P ब्लॉक में मैक्सिमम जो है वो क्या है, गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। और लिक्विड की बात करते हैं, एलिमेंट्स जो है ना हमारे पास सॉलिड में सबसे ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसके बाद हमारे पास गैस फॉर्म में, नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड की बात करते हैं क्योंकि एलिमेंट इतने ज़्यादा हैं कि आप सिंपल नहीं लिख सकते ज़्यादा। तो लिक्विड के बाद सिर्फ पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, एक तो हमारे पास हो गया मरकरी हो गया, दूसरी हमारे पास ब्रोमीन। मरकरी पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में पाया जाता है, ब्रोमीन टी ब्लॉक में पाया जाता है। इस दोनों के बिल्कुल सेम सिंबल होंगे, डिफरेंट कलर से आपको नजर आएगा। बेशक चाकल पीरियोडिक टेबल में कलर येलो कलर, ब्लू कलर एक्सेट्रा, तो आप वहाँ पे इन दो के कलर डिफरेंट होंगे, बाकी इसका गैसेस के डिफरेंट होना शुरू होगा, बल्कि लिखा होता है कि मेटल का फला कलर है, तो हमारे पास इस तरह एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारे पास अगली जो है वो हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स। तो हमारे पास हो चुका है, प्रॉपर्टीज भी हो चुकी है, अब प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एलिमेंट्स और फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट मार्कर से बता देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो नंबर 1 जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम इसको यूं भी कह सकते हैं डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो इसकी डिवीजन हमारे पास, एक तो हमारे पास है मेटल फॉर्म की, फिर नॉन मेटल, तीसरी चीज हमारे पास है मेटलाइज। ये हमारे पास 3 तरह की एक प्रॉपर्टीज ये होगी। मेटल क्या होते हैं, मेटल बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर 80% मेटल होते हैं, 80% हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल और मेटलाइज, उससे ज़्यादा नॉन मेटल, बाकी आप 20% नॉन मेटल और मेटलाइज होते हैं। मेटल की बात करें तो मेटल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मेटल बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, इसकी डेफिनेशन लास्ट चैप्टर में भी है। ये हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, नॉन मेटल बेसिकली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और मेटलाइट्स बेसिकली ऐसे होते हैं। अब दूसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको मेटलाइट्स के बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें मेटल को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें क्या हो, पास इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, हीट भी पास हो मेटल। और इसमें क्या होगा, जिसमें कैन नॉट पास, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट कैन नॉट पास, दिस इज कॉल्ड क्या, नॉन मेटल। तो मेटलाइट्स में क्या होता है, इट्स मेटलाइट्स को हम कहते हैं इसमें बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू कह सकते हैं, एग्जिस्ट बोथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टीज हो और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो।
अगर हम मेटल के एग्जाम्पल लें तो पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक है हाइड्रोजन के अलावा सारा के सारा मेटल है। अब मेटल की डिवीजन की हुई है, वो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसमें अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, फिर हमारे पास डी ब्लॉक कम्प्लीटली और एफ ब्लॉक कम्प्लीटली मेटल एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल आप सामने कुछ भी दे सकते हैं, कॉपर, गोल्ड, ठीक है। आप अगर एस ब्लॉक भी देते हैं तो सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। नॉन मेटल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ज़्यादातर गैसेज में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मेटलॉइड्स में बहुत प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल, जिसकी आप एग्जाम्पल इसमें चंद एलिमेंट होते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए सिलिकॉन हो गया और बोरॉन हो गया। बोरॉन सिंपल इसका बी होता है, सिलिकॉन एक्सेट्रा, ये हमारे पास हो गए नॉन मेटल। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास है। अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास है वो है सिंबल के बारे में, कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नंबर 2 सिंबल। लेकिन सिंबल क्या होता है? एलिमेंट्स को सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। अब सिंबल बेसिकली इसको यूँ कह सकते हैं द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। इसको हम रिप्रेजेंट एक अलामत से करते हैं। बेसिकली एक शॉर्ट हैंड मेथड होता है जिसको एलिमेंट्स को हम बजाय पूरा नाम लिखने के उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। तो इसको जो एब्रीविएशन ऑफ एलिमेंट्स होती है हम इसको सिंबल का नाम देते हैं। एब्रीविएशन फॉर एलिमेंट्स हम इसको कह सकते हैं एलिमेंट्स, इसको हम यूँ कह सकते हैं एब्रीविएशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जो एब्रीविएशन होती है हम उसको क्या बोलते हैं, सिंबल से डिनोट करते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट बाय सिंबल, एब्रीविएशन ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय सिंबल। एंड अब इसी एग्जांपल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है और ये कार्बन, तो इस कार्बन का सिंबल क्या होगा? इन केस ऑफ 1 लेटर, अगर हमारे पास एक लेटर के अंदर सिंबल होगा, इन केस ऑफ 1 लेटर तो इसका सिंबल होगा सी है। इन केस ऑफ 2 लेटर, अगर हमारे पास 2 लेटर के अंदर सिंबल होगा तो फॉर एग्जांपल सी ए है। कैल्शियम के एग्जांपल ले लेते हैं, तो कैल्शियम के एग्जांपल में सी और ए इन केस ऑफ 2 लेटर। तो फर्स्ट कैपिटल लिखते हैं और सेकंड हमारे पास स्मॉल लेटर के अंदर लिखते हैं। तो ये इसको एब्रीविएशन से ऐसे डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों की कंपेयर करें, कार्बन का सिंबल सी होता है, कैल्शियम का स्टार्ट देखिए सी से हो रहा है, एब्रीविएशन सी से हो रही है, बट हमने ए क्यों लिया? अगर हम यहाँ पे इसको मिला देते हैं कि कैल्शियम नहीं में कार्बन हो जाएगा, तो सी ए सिंबल फॉर कैल्शियम। इसी तरह हम बोरान और ब्रोमीन के बात करें, बोरान बी सिंबल होता है और ब्रोमीन बी आर होता है एक्सेट्रा। और बेशुमार इस तरह के एलिमेंट हैं जो एक दूसरे से इसी तरह मिलते हैं। तो इन केस ऑफ 1 लेटर सी, इन केस ऑफ 2 लेटर आप कोई भी एग्जांपल एनीथिंग आप एग्जांपल दे ब्रोमीन भी दे सकते हैं आप। तो ये हमारे पास होगी सिंबल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू सिंबल्स। तो सिंपल एलिमेंट्स का हम कैसे लिखते हैं या इसको कैसे डिनोट किया जाता है। अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज एक जगह लिख देते हैं ताकि याद रहे। नंबर 1 हमने पढ़ ली है मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी सिंबल की हो चुकी है। तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्या है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? व्हाट इज वैलेंसी? डेफिनेशन इसकी क्या है? बेसिकली एलिमेंट्स क्या करते हैं, जिसमें एलिमेंट्स एक दूसरे को, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, या उनके दोनों की कम्बिनेशन होती है, या कम्बिनेशन या कंबाइनिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं। यूं हम कह सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी
with other elements. एलिमेंट इट्स मीन्स क्या होगा कि कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, किसी भी एक एलिमेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी आप वन एलिमेंट बता सकते, किसी भी एक एलिमेंट्स की विद अदर एलिमेंट से कंबाइनिंग का होता है मिलना, इसको कहते हैं कैपेसिटी, सलाहियत होती है एक एलिमेंट्स के दूसरे एलिमेंट्स से जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है हम उसको वैलेंसी का नाम देते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करती है, हमें कैसे पता लगा कि हमें कैसे इसको देख सकते हैं कि ये क्या वाकई ही कंबाइनिंग कैपेसिटी है या नहीं, ये हमें पता लगता है जब भी हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं या जब हम वैलेंस शेल डिपेंड अपॉन द वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि उसमें कैपेसिटी है या नहीं है, क्या उसमें वैलेंसी किस तरह होती है, किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन कि आपके एलिमेंट्स के शेल के अंदर, लास्ट शेल के अंदर या वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि उसकी वैलेंसी क्या होती है। अब वैलेंसी 1 से स्टार्ट होती है 2, 3, 4 एक्सेट्रा, तो ये हमारे पास होगी वैलेंसी। एग्जाम्पल हम डोनेट करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से कैसे प्रूव करेंगे कि क्या ये वाकई ही कंबाइनिंग कैपेसिटी है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स की क्या नहीं है। तो हम एक एग्जाम्पल हाइड्रोजन को लेते हैं, अब उसमें 3 तरह के हम लेते हैं, उसमें हम रूल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक एग्जाम्पल हम लेते हैं H2, हमने ये बोला है कि वैलेंस शेल डिपेंड अपॉन, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वैलेंसी होती है डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन शेल या आउटर मोस्ट शेल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक एग्जाम्पल HCl को हम डिस्कस करेंगे, दूसरी एग्जाम्पल H2 को डिस्कस करेंगे, तीसरी एग्जाम्पल है NH3। ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसमें वैलेंसी हम कैसे, हमने स्टार्टिंग बोला है कि वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1 है, इसमें हाइड्रोजन को डिपेंड करेंगे, हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, हाइड्रोजन और 1, इसमें ऑक्सीजन की 2 है, इसमें नाइट्रोजन की 3 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को, यहाँ पे ऑक्सीजन को और यहाँ पे नाइट्रोजन को 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा 4 भी होती है। 4 अगर हम ले CH4 कार्बन ले सकते हैं, CH4 भी ले सकते हैं, 4 एक्सेट्रा। ये हमारे पास वैलेंसी 1, 2, 3 कैसे आएगी, हमने बोला है कि डिपेंड अपॉन द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा। हाइड्रोजन के अगर हम फिगर निकालें या इसको हम कह सकते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर फिलिंग करें, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, तो हाइड्रोजन में वैलेंस शेल अगर हम निकालें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, न्यूक्लियस के बाद पहले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, क्लियर। क्लोरीन का नंबर होता है 17, 17 नंबर होता है रेडियम में। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, न्यूक्लियस के बाद पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके, तो दूसरे में 8 और लास्ट शेल में हमारे पास कितने होंगे 10। तो ये पूरा टॉपिक होगा, फिर आपको एक एग्जांपल से आपको बता दूंगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 होंगे। और 17 इसको हम क्लास लगा सकते हैं। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके लास्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। अब स्टेबल होने के लिए या तो 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। ये हम अगले चैप्टर में कंप्लीटली इसका टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, बेसिकली इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर 1, तो ये इससे क्या करेगा, कंबाइन करेगा। ये एलिमेंट इससे कंबाइन करेगा, हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, ये हमारे पास ये कंबाइन करेगा, ये इससे कंबाइन करेगा। जब इससे कंबाइन होगा तो इससे मुराद ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब इसकी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 इससे क्या करेगा, शेयर करेगा। अब ये दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं,
तो दोनों इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन क्या क्या शेयर किया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया, तो वैलेंसी क्या होगी 1। सेम इसी तरह H2O में भी ऐसे ही है, Na3 में भी ऐसे ही है। तो ये होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। आपने जस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 2 3 4 एक्सेट्रा ये हमारे पास वैलेंसी होती है। दूसरी चीज़ वैलेंसी के बारे में अगर कुछ आ जाए तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन भी होते हैं, इसमें लूज भी होते हैं। ये तो हमने क्या किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज भी हो सकते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उस पर चार्ज नेगेटिव आता है, अगर वो लूज करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वैलेंसी पे पॉजिटिव आता है। दो चीज़ें। फिर हमारे पास अगली जो हमारे पास है वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी को हम डिस्कस करेंगे। फिर रिलेटेड टू वैलेंसी है, इसको हम हटा देते हैं। वेरिएबल वैलेंसी क्या चीज़ होती है उसको हमने थोड़ा सा टॉपिक आपने डिस्कस करना है। वेरिएबल वैलेंसी टॉपिक है, वेरिएबल छोटा सा सब टॉपिक है, आ सकता है वैलेंसी से रिलेटेड है। तो वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी तो हो चुका वेरिएबल। देखिए वर्ड हमारे पास दो है, एक वैलेंसी तो हो चुका हमने कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल होता है कि एक एलिमेंट्स क्या होता है शो मोर देन वन वैलेंसी, एक ही एलिमेंट अपनी वैलेंसी एक से ज़्यादा शो करे, हम उसको वेरिएबल वैलेंसी का नाम देते हैं। ठीक है, एलिमेंट शो मोर देन वन वैलेंसी, मोर देन वन वैलेंसी। एक एलिमेंट वही एलिमेंट, पहले तो हमने बोला था ना कि वैलेंसी फिक्स होती है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं वो प्रेडिक्टेबल के डी ब्लॉक में होती है, उनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, उसी एलिमेंट की 2 भी हो सकती है, उसी एलिमेंट की 3 भी हो सकती है, उसकी 4 हो सकती है, उसकी 5 एक्सेट्रा 7 अप टू 7 तक आती है। वो डी ब्लॉक है, वो आपका फैसी क्लास का टॉपिक है। यहाँ पे एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी नॉट वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल, इसको हम सिंपल एग्जांपल से अगर हम यूँ कर समझे तो दो एग्जांपल हमारे पास है, दोनों से आपको पता लग जाएगा। एक हमारे पास है आयरन को अगर पकड़ा, आयरन की वैलेंसी 2 और 3 कैसे होती है। अब इसमें 2 और 3 हम कैसे इसको डिनोट करते हैं, तो वेरिएबल वैलेंसी में FeSO4 फेरिक सल्फेट वर्ड क्या होगा, दैट इज फेरस सल्फेट, FeSO4। फेरस सल्फेट, ये हमारे पास एग्जाम्पल होगा FeSO4। दूसरी हमारे पास है फेरिक सल्फेट, ये भी फेरस फेरिक सल्फेट। इसको हम यूं कह सकते हैं Fe2SO4। ये हमारे पास आयरन, ये भी हमारे पास आयरन, दोनों को वैलेंसी डिफरेंट है, होनी तो एक चाहिए, बट यहाँ पे क्या होगा, इनकी दोनों की चेंज होगी। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी क्या होगी 2 होगी, और यहाँ पे आयरन की वैलेंसी क्या होगी 3 होगी। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली अब दोनों की होनी तो 2 चाहिए, इसकी भी 2 होनी चाहिए, या 3 होनी चाहिए, इसकी भी 3 होनी चाहिए। हमने क्या बोला, एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी। एक ही एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो करे, हम उसको वेरिएबल वैलेंसी का नाम देते हैं। जैसे फेरस है 2 है, फेरिक है 3 है। अगर हम फेरस की बात करें, फेरस जब भी आए किसी भी एलिमेंट्स के अंदर, तो उसकी हमेशा वैलेंसी क्या होगी, लोअर होगी। ये याद रखनी है, जिस एलिमेंट्स में या फार्मूले में OUS आए, ठीक है, अगर OUS आए तो हम उसको कहते हैं इसकी वैलेंसी लो होगी। बेसिकली लैटिन और ग्रीक वर्ड के वर्ड है फेरस और फेरिक, जिसमें IC आए तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, हाई होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि 3 है ज़्यादा है,
ओ यू एस है, कम है, टू है। एनी अदर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कॉपर की बजाय, तो कॉपर की जो होगी कॉपरिक सल्फेट, कॉपरिक, हम इसको कॉपरिक बोलते हैं, कॉपरिक की प्लस होगी Cu प्लस, और कॉपरस की OUS की, कॉपरस की हाँ प्लस होगी और कॉपरिक की होगी +2। तो दो वर्ड है। और एग्जांपल ले सकते हैं, कॉपरस। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है कॉपरिक, इसकी Cu होगी प्लस और इसकी क्या होगी Cu +2, ठीक हो गया, +2। एक पॉइंट और, जब भी करेंसी को शो करते हैं तो प्लस जो साइन होता है वो राइट साइड में लगाते हैं। दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट चैप्टर में, उसमें जो प्लस का साइन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वही है, वो भी लूज इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन करता है। उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो उसमें जो प्लस का साइन है वो लेफ्ट साइड पे लगाया जाता है, लेफ्ट साइड पे प्लस का साइन, और ऑक्सीडेशन वैलेंसी में राइट साइड पे प्लस का साइन होता है। आज के लिए इतना है, ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ समझ आती वीडियो को रिवाइंड करें, बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।